हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं अनु गौतम हिमाचल प्रदेश देवभूमि चंबा से छोटे से गांव मंगला से आपका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में। तो अभी मैं आपको दिख रही हूँगी बिल्कुल रेडी। मैंने गर्म सा कोट पहन लिया भाई, क्योंकि ठंड बहुत है। और मैं जा रही हूँ सज धज कर अपने बच्चों के फंक्शन में। आज इनका फंक्शन है स्कूल में, तो मैंने सोचा मैं भी जाऊँगी आज। हेलो। तो आज बच्चों का फंक्शन है और फंक्शन में जाएंगे भाई। बच्चों का पेरेंट्स का जाना ज़रूरी होता है। मैं पहले भी नहीं जाती थी, मतलब वक्त नहीं मिलता, तो आज तो मैंने निकाल ही लिया। मेरे बड़े वाले बेटे का मतलब स्कूल में फंक्शन है, तो फिर पेरेंट्स का जाना तो बनता है। मेरे हस्बैंड जा नहीं सकते, तो मैं जा रही हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू बैक के कैमरे से। लेट हो गई हूँ, इसीलिए मैं मतलब रास्ते से ही ब्लॉग बना रही हूँ। अगर टाइम मिलता मेरे को सुबह, तो मैं घर से ही बनाती, पर आज नहीं बना पाई क्योंकि आज बहुत सारा काम था। घर के सारे काम करके जाना था स्कूल, क्योंकि घर पे काम रह जाए और फिर वापस आके हमें खलारा मिले ना, तो बहुत बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ सारे काम करके। थोड़े बहुत रह गए हैं तो कोई ना, कर लेंगे आकर। तो मैं बैक के कैमरे से दिखाती हूँ आपको। तो ये है भाई रास्ता स्कूल को जाने का। बड़े वाले बेटे का स्कूल ऊपर है, मेन जो रोड है वहाँ पर। और ये देखिए, हेलो कर दो इधर मुड़ के, दोनों खुश हो, मुड़ के करो, बदतमीजी नहीं करते। ये शर्माता है था जरा ना। तो ये मेरे नंद की लड़की है और ये मेरे वाला है। और मेरे सांस फूल गई है भाई, क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ। 11:20 आ गए हैं। 10 बजे का टाइम दिया था, नहा धोकर लेट हो गए। तो ये दोनों ना हम उम्री समझ लो इन दोनों को, क्योंकि ये जो लड़की है रूही है, नंद की लड़की, ये 2 महीने बड़ी है और मेरे वाला 2 महीने छोटा। तो थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क है। ये देखिए हमारा गांव सुंदर सा। वो रही मेन सड़क ऊपर, आपको मैंने कई बार दिखाई हुई है कहीं जाते टाइम। तो यहाँ भाई ये मेन रोड है, बस की रोड, मतलब बस भी आ सकती है, कोई भी गाड़ी। जो हमारे घर के नज़दीक है ना, उसमें सिर्फ गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ ही आ सकती हैं। तो ये भी दोनों बच्चों ने आज छुट्टी रख ली कि मम्मा हमने भी जाना है, मामी मैंने भी जाना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, अपने बड़े भाई के स्कूल में जाना है फंक्शन में। तो अभी फ़िलहाल मिलती हूँ मैं आपसे स्कूल में। तो ये हम पहुंच गए ऊपर रोड पर और आपको दिखाऊंगी मैं आसपास का व्यू। अभी तो मैं थोड़ा ही दिखाऊंगी क्योंकि भाई अभी मुझे स्कूल जाना है। तो ये मेन रोड है, बड़ी गाड़ियों वाला मेन रोड। और छोटा वाला जो आपको मैंने बोला कि हमारे घर के नज़दीक है। तो ये बच्चे ना भाई मान ही नहीं रहे थे, इनको जल्दी लगी थी बहुत, क्योंकि बच्चों को आपको पता है शौक रहता है इस चीज़ का, फंक्शन वगैरह या कहीं भी जाना हो घूमने या शादी में। हम भी छोटे थे तो हम भी बहुत ज़्यादा शौक करते थे भाई जाने की। तो स्कूल थोड़ा सा आगे है और सड़क के ही नज़दीक है। मुझे सच्ची में डर लगता है जब मेरा बड़े वाला बेटा स्कूल आता है ना, तो मैं इसको बोलती हूँ कि प्लीज़ सड़क के नज़दीक मत आना, क्योंकि स्कूल जो है वो मेन रोड के ही पास है। और हर माँ को यही गम सताता है कि भाई मेरा बच्चा सड़क के नज़दीक ना आए। पर यहाँ के स्कूल के टीचर, प्रिंसिपल और पीएन सभी ख्याल रखते हैं इस बात का। तो ये देखिए आपको दिख रही होगी दुकानें ढेर सारी यहाँ पर। और ये सामने दिख रही होगी आपको रेड स्वेटर में चांदनी, जो हमारा वेट कर रही है, और इसकी सिस्टर भी है यहाँ पर। तो अभी ये तो नहीं है इनकी सिस्टर, पर अंदर चली गई है। तो अभी जाएंगे हम स्कूल। ये आप सामने देख सकते हैं, रोड से ही लिंक है ये स्कूल। और अब अंदर चलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको भी अंदर डीजे का साउंड नहीं सुना पाऊंगी, क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है मेरी वीडियो पर। ये बहुत बुरी बात है, यूट्यूब वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए। गाने भी तो हम ही लोग सुनते हैं, हम ही पॉपुलर करते हैं, हम ही उनको व्यूज देते हैं, क्यों फिर गाने नहीं बजने देते डीजे पर। तो ये अंदर डांस हो रहा था, पर मैं सुना नहीं पाई आपको, क्योंकि मैं डर रही थी कि मेरे वीडियो पर कॉपीराइट आ जाएगा और मेरे बच्चे का भी इसमें डांस होगा, तो भाई ये मेरी एक निशानी रहेगी स्कूल के बच्चे की।
मतलब जब भी ये बड़ा होगा तो देखेगा कि मेरा फंक्शन था। तो मैं टाइमली सही पहुंच गई थी। इसके बाद से स्टार्ट हो गया था मेरे बच्चे का जो डांस था आर्मी में, जो उसको बोला गया था कि भैया आप करोगे फौजी वाला डांस, तो वो स्टार्ट हो गया। तो ये पीछे बैठे थे बच्चे और लड़कियां, मैं इनको बोल रही थी अरे हाथ हिला दो थोड़ा सा। तो मैं इनको बोल रही थी ब्लॉग बन रहा है, तो मैंने इनको इशारा किया और ये तन्नू दीदी की सिस्टर, तो मैंने इसको बोला हाथ हिला दे, पर दूसरी लड़की ने नहीं हिलाया क्योंकि आजकल के बच्चे थोड़े एटीट्यूड में रहते हैं, थोड़े थोड़े होते हैं जो अच्छे होते हैं। तो तन्नू दीदी की सिस्टर ने तो हिला दिया। तो ये देखिए भाई ये बन रहा है अच्छे से, यहाँ पर मतलब बन गया है, मतलब सारा ग्राउंड बिल्कुल बढ़िया से, और यहाँ कुर्सियाँ लग गई हैं। और अब देखिए ये हो गया शुरू डांस मेरे बच्चे का। और मेरे बच्चे का डांस है आर्मी सॉन्ग, मतलब इस पे नाचना है इनको। तो ये देखिए तो ये रही स्कूल की पिक इसकी, जो वर्दी में और ट्रॉफी में है। तो बहुत खुश था मेरा बेटा। सॉन्ग तो भाई और भी बहुत ज़्यादा लगे हुए थे आर्मी वाले, पर मैं और ज़्यादा आपको साउंड सुना नहीं पाई डीजे का, क्योंकि बहुत बुरा लगेगा अगर कॉपीराइट आ जाएगा। तो प्लीज़ यूट्यूब कॉपीराइट मत देना। स्कूल और देशभक्ति के गाने पर तो आपको कॉपीराइट नहीं देना चाहिए। तो थोड़ा सा तो मैंने सुनाया है, तो प्लीज़ आप कॉपीराइट मत देना, क्योंकि भाई हम भी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, और हम अपने बच्चों की याददाश्त रखते हैं कि भी नहीं आने वाले कल में हमारे बच्चे देखेंगे अपनी वीडियो। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, बच्चे का स्कूल का फंक्शन रहा, और सभी बच्चे बहुत खुश थे। तो अभी मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि साउंड नहीं होगा तो सुनाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि साउंड के बिना तो फिर आपको पता है अधूरा सा लगता है। तो ये देख सकते हैं आप कैसे नाच रहे हैं बच्चे, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं बच्चे जब इनके फंक्शन आते हैं स्कूल के। तो ये देखिए भाई मेरा बेटा थोड़ा सा पीछे था, जो आपको दिख नहीं रहा होगा। तो सबसे लास्ट जो बच्चा था उससे थोड़ा सा आगे था, तीसरे नंबर पर था वो, तो वो सामने दिख नहीं रहा था। तो मैं फ्रंट पे नहीं बैठी थी, क्योंकि फ्रंट पे बैठे थे वे चीफ गेस्ट वगैरह, जो यहाँ के मेंबर थे वही बैठे थे यहाँ पर, प्रधान मेंबर वगैरह। तो इसलिए आगे जगह नहीं मिल पाई, नहीं तो मैं आगे बैठती तो जरूर इसकी फ़ोटो ले पाती। फ़ोटो तो मैंने फ़िलहाल ली है, पर मैं आगे से मतलब आगे जाकर वीडियो नहीं बना पाई, तो इसी वजह से। तो अभी दिख तो रहा नहीं, बीच बीच में झलकी दिख रही थी मेरे बेटे की, क्योंकि इसने रेड घड़ी पहनी हुई है, तो उसका मुझे झलकियाँ दिख रही थी, तो मैं झट से बना रही थी वीडियो। तो अभी फ़िलहाल ये सारा प्रोग्राम चल ही रहा था। तो हम आ गए स्कूल से बाहर, और यहाँ पर लगाया हुआ था भैया ने छोटा सा स्टॉल, और यहाँ पर मिलते हैं भी चाउमीन, मोमो, बर्गर और समोसा। तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी मुझे भी और बच्चों को भी। तो स्कूल में तो हमने चाय पानी वगैरह, इन्होंने स्कूल वालों ने तो हमें हलवा और चने और चाय और बिस्किट वगैरह दिए। पर उसके बाद भूख लगी थी बच्चों को, तो मैंने बोला चलो बाहर आपको गर्मा गर्म चाउमीन खिलाते हैं, तो ठंडी में मज़ा आता है भाई फास्ट फूड खाने का। तो ये हमने तो खा लिया था, पर ये बच्चे ज़रा थोड़े गर्म था तो लेट खा रहे थे, और मैं इनको बोल रही थी कि मिर्ची मत लगाओ। और इधर देखो कैमरे की तरफ शर्माते हैं बच्चे आजकल के, पता क्यों नहीं कैमरे के सामने आते। तो ये पीछे और भी वेट कर रहे थे भाई अपनी बारी का, क्योंकि भैया के पास। तो फाइनली गाइस हो गया भाई एनुअल फंक्शन ख़त्म, और अब आ गए भी हम घर। और ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो जगह है ना पीछे, ये बहुत ही ठंडी जगह है, यहाँ पर धूप कम ही लगती है। और अभी टाइम मुझे लगता है 2:30 बजे का हो गया है, और अभी हो गया इनका फंक्शन ख़त्म। तो अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। मैंने बच्चों को थोड़ा फास्ट फूड खिला दिया, और स्कूल में भी चाय पानी कराया गया अच्छी तरह से, पर भूख लगी थी बच्चों को तो मैंने फास्ट फूड खिला दिया। अब घर पे भी हमारे धाम है, हमारे गांव में साथ ही घर है, वहाँ पर चुवरी है। यहाँ पर जैसे बोला जाता है ना कि किसी को मरे हुए 4 साल हो जाए तो उसकी चुवरी होती है, तो वो है। तो हमारे यहाँ चुवरखी बोलते हैं उसको, तो वो उसकी धाम भी है। पर पेट फुल हो गया, अब मैं भी नहीं जाऊँगी, बच्चे की मर्जी, वो जाना चाहे तो जा सकते हैं। तो अभी चलूँगी मैं घर की तरफ।
डबल डबल आवाज निकल रही है ठंड के मारे कि मैं कांप रही हूँ। ये तो शुक्र मनाऊं कि मैंने ये वाला ना, ये गर्म कोट पहन लिया था। लॉन्ग कोट है ये, लंबा सा ना। अगर मैंने ये नहीं पहना होता ना तो कसम से मेरी तो चिड़िया उड़ जाती भाई चल उड़ जा रहे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। क्योंकि मैं नहा के आई थी ना, सीधे मैं नहा के घर से निकल आई थी, तो मेरे बाल भी गीले थे। अभी सूखे हैं फिलहाल, थोड़ी देर पहले तो बाल मेरे बहुत ज़्यादा गीले रहते हैं, तो मैं उसकी वजह से ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे। अगर मान लो घर पे टाइमली नहा लिए और हीटर सेक लिया, उसके बाद आराम से गए कहीं, तो शरीर गर्म रहता है। पर मैं नहाई भी उसी वक्त और भागा दौड़ी में जल्दी से आ गई, तो ठंड बहुत लग रही थी। पर ये शुक्र है कि मैंने ये कोट पहन लिया, नहीं तो मेरा हालत ना बहुत ख़राब हो जाती। तो अब मैं चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको अपने गाँव का थोड़ा सा व्यू। तो ये दोनों बहन भाई साथ साथ में चल रहे हैं भाई, और ये सकरी सी गली है, यहाँ से होकर जाना पड़ता है घर की तरफ। यही रास्ता है सुबह वाला, वही रास्ता है जिससे मैं आई थी, और अब जाना भी उसी रास्ते से है। तो ये देखिए, और इन दोनों को ना जल्दी लगी हुई है घर पहुँचने की। आने की भी जल्दी होती है और जाने की भी जल्दी होती है। तो ये देखिए भाई सुंदर सा व्यू हमारे गांव का, और ये है बहुत सारे पेड़। और ये देखिए ये लोगों के खेत भी सूखे पड़े हुए हैं, बारिश हो नहीं रही। बारिश की वजह से ना सभी जगह धूल मिट्टी, बहुत ही ख़राब माहौल हो गया है। हाथ पांव पूरे मतलब रूखे से हो गए हैं। बारिश होना ज़रूरी है भाई, ये भी एक प्रकृति के उपहार है हमारे लिए। बारिश धूप होना भी ज़रूरी है। और ये देखिए अभी तक ना इन खेतों में गेहूं वगैरह अच्छे से उगाते हैं, पर अभी बारिश नहीं हुई है, तो इसी वजह से ये खेत बिल्कुल, देखो आप देख रहे होंगे, ये जो है ना, ये गाय का गोबर फेंका हुआ है लोगों ने। जब बारिश होगी ना तो उसी दिन ये गोबर को सारा ऐसे खेतों में फैलाकर तो खेत अच्छे से जोत देंगे। तो अभी बारिश नहीं हो रही है, इसकी वजह से धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई है। और हमारा गांव ना बहुत ही सुंदर गांव है। हमारा क्या भाई, जिसकी भी अपनी जन्मभूमि या कर्म भूमि होगी सभी को अच्छी लगती है हर किसी को अपना 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 मतलब गांव, अपना शहर, अपनी जगह पसंद है। और ये बहन भाई की बातें हो रही है, मुझे समझ में आ नहीं रही क्या बातें कर रहे हैं। तो ये देखिए भाई, इधर से मैं दिखाती हूँ आपको घूम कर। ये ऊपर गई थी मैं, वहाँ पर गई थी। ये जो आपको पे ऊपर पहाड़ी सी दिख रही है, इससे नीचे नाला जो दिख रहा है, इधर गई थी। इधर स्कूल है, थोड़ा घर से दूर है भी। तो हमारे ये जो छोटे वाले दोनों भाई बहन है ना, इनका स्कूल ये सामने दिख रहा है आपको। ये जो हरी सी चादरें हैं ना, ये वाला इनका स्कूल नज़दीक ही है। तो अब चलते हैं। और मेरा तो घर आपको दिखा रही हूँ मैं भाई अपना घर। वो रहा सामने जो येलो सा कलर दिख रहा है ना आपको, और ब्लू सी टंकी, ये मेरा घर है। अब पहुंच ही गए हैं और अब मैं सीधे घर में जाऊंगी और थोड़ी देर रेस्ट करूंगी क्योंकि ठंड लग रही है। तो अब मैं मिलूंगी आपसे अगली नई वीडियो में। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तब तक के लिए टाटा बाय, लव यू ऑल।